बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ साइकोलॉजी 610 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करूँगा और साथ में आपको डीपली जो है ना एक्सप्लेन भी करूँगा। इसका टॉपिक जो है वो लोब्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं। ये लेसन नंबर 29 से लिया गया है और इसकी लास्ट जो डेट है वो 15 फरवरी है। ओके, असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप thorough understanding of the structures and functions of cerebral cortex। cerebral cortex के जो फंक्शन और स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में आप जान जाएंगे इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के बाद। तो मज़ीद वो क्या लिखते हैं कि डियर स्टूडेंट, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द cerebrum। It is categorized into different sections. Each section is designated to specific higher order functioning such as processing and comprehension of information. Damage to a part of the cerebral cortex effectuates specific functioning in the person. Now read the following scenarios and identify which area of cerebral cortex is damaged. Also give justification of your answers। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक ऐसा वो माइंड के अंदर जो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ों को देख रहा होता है। हम कलर को देख रहे हैं, इसके बाद बोलना, सुनना, समझना, प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अगर इसमें से कोई एक चीज़ डैमेज हो जाती है, जो इसकी पार्ट्स हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो उनमें से जो चीज़ डैमेज हो जाती है तो हमें वो चीज़ें नज़र आना, वो सुनने की हिस्स और ये चीज़ें हमें किसी बात को समझना वो हमें पता नहीं चलता। जिस तरह कलर ब्लाइंडनेस हो गई, कुछ चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, कुछ कलर में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, स्पीकिंग में हम समझ नहीं सकते या बोल नहीं सकते। तो ये चीज़ें किस में आती हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो लोब्स होती हैं वो हैं। तो हमें 4 सिनेरियोज दिए गए हैं, उनमें से हमने एक तो आइडेंटिफिकेशन करनी है कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी उनका किसी भी वजह से वो पार्ट अगर डैमेज है तो वो कौन सा पार्ट है। इसके 4 सिनेरियो हैं, आइडेंटिफाई करना है और जस्टिफिकेशन देनी है। ये जो सिनेरियो हैं, जो सॉल्यूशन फाइल है उसके अंदर मैं फर्दर आगे जो है ना रीड करके साथ में एक्सप्लेन करूँगा। मार्किंग स्कीम देखते हैं जी। ईच केस कैरीज 5 मार्क्स, 2 मार्क्स आइडेंटिफिकेशन के और 3 मार्क्स जस्टिफिकेशन के। नोट क्या है जी? यू आर सपोज टू राइट योर आंसर्स इन द गिवन कॉलम्स। इसी पैटर्न के साथ आपने जो असाइनमेंट का सलूशन है वो शेयर करना है। Further important instructions, and please read the following instructions carefully before attempting the assignment solution. Make sure that you upload the solution file before the due date. No assignment will be accepted through email once the solution has been uploaded by the instructor. Formatting guidelines same like others. Times New Roman or Arial. Font size 12 होना चाहिए। It is advised to compose your document in MS Word हो गया, और 2 कलर आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लू। और सॉल्यूशन गाइडलाइन के एवरी स्टूडेंट विल वर्क इंडिविजुअली and has to write in the form of an analytical assignment. Give the answer according to the question. For acquiring the relevant knowledge, don't rely on the handouts but watch the video lectures, use other reference books and explore different web links. Rules of marking में please note that your assignment will not be graded or graded at 0 marks अगर आपने ड्यू डेट्स के बाद सबमिट करवाई या फिर कॉपी जो है करप्शन आ गई या फिर MS वर्ड नहीं दूसरे फॉर्मेट में है या फिर आपने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि अगर आप के असाइनमेंट की डेट गुजर जाती है तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं किसी भी वजह से। ये इन केस है अगर किसी वजह से आपको
कोई प्रॉब्लम था, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसमें आप बिज़ी थे तो असाइनमेंट डेट गुजर गई है, तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। जब तक मार्किंग नहीं हुई आपकी वो असाइनमेंट एक्सेप्टेबल हो सकती है और आपको उसके मार्क्स मिल सकते हैं। आपने बस जस्टिफिकेशन देनी होगी कि इस वजह से मैं जो अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सका। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जी, तो 610 की सॉल्यूशन फ़ाइल है। सबसे पहले दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि विच यूनिवर्सिटी में आप किस तरह से अच्छा CGPA हासिल कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो CGPA वो अच्छा नहीं आता, वो उनके पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं। एक स्मार्ट वर्क नाम सुना होगा आपने। अगर आप विच यूनिवर्सिटी में स्मार्ट वर्क करते हैं तो बहुत कम टाइम दिए आप बहुत अच्छा CGPA हासिल कर सकते हैं। जो कुछ ट्रिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपने इस जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक है उसके ज़रिए आपने देख लेनी है कि किस तरह से आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। फिर असाइनमेंट में आपके मार्क्स नहीं आते, आप अच्छा लिखते हैं फिर भी आपके मार्क्स नहीं आते, कभी ज़ीरो आ जाते हैं, तो 5 टिप्स हैं। कॉपी पेस्ट असाइनमेंट है, उसमें भी आप मार्क्स ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो। आप ये भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने देख लेनी है। दूसरा है पासिंग क्राइटेरिया, कि कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं होता कि पासिंग क्राइटेरिया है क्या। उनकी बहुत अच्छे पेपर हुए होते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं, तो उसकी रीज़न है विच यूनिवर्सिटी ने चीज़ों को कैटेगराइज किया हुआ है कि वो कुछ जो मार्क्स की परसेंटेज आपकी मिड में से ली जाती है, कुछ फाइनल में ली जाती है, कुछ होम बेस्ड एक्टिविटीज़ में ली जाती है। तो आपने इन चीज़ों को समझना है कि 20% रूल्स अप्लाई किया जाता है विच यूनिवर्सिटी में। तो आपकी अगर होम बेस्ड एक्टिविटीज़ में 20% नहीं है तो आपका सब्जेक्ट फेल हो जाएगा। मिड टर्म में 20% नहीं है तो आपका सब्जेक्ट फेल हो जाएगा। ये चीज़ें वीडियो पासिंग क्राइटेरिया की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसको लाजमी देखें और हमारे चैनल वीडियो शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब करें। जो भी एक्टिविटीज़ आ गई होंगी वो आपको इन टाइम मिल जाएंगी। तो सबसे अहम चीज़, इस असाइनमेंट को आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये आइडिया सॉल्यूशन है और इसको आपने एज ए आइडिया ही लेना है। Scenario number 1 है जी, during a road traffic accident a boy sustained an injury to the brain and is not able to speak. He is able to understand the words spoken to him but cannot speak. Doctors have named this disorder motor aphasia, injury to which area of cerebral cortex causes motor aphasia. तो एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक बच्चा जो है वो अपनी जो स्पीकिंग वो है वो नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, सस्टेन नहीं कर सकता। ठीक है, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द वर्ड्स स्पोकन टू हिम बट कैन नॉट स्पीक, समझ लेता है बट बोल नहीं सकता। तो ये कौन सा जो लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनेगा, ये फ्रंटल लोब है जिसके अंदर बच्चे या बड़े आप कह लें कि वो चीज़ों को समझ सकते हैं बट बोल नहीं सकते। उनके बोलने की वो जो एक चीज़ है, एक पार्ट है, वो मिसिंग हो जाता है, तो उसको फ्रंटल लूब कहते हैं। फ्रंटल लूब अगर मिस हो जाता है, कहीं से डैमेज हो जाता है, तो आप बोलने की, स्पीकिंग की जो पावर है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो जस्टिफिकेशन दी हुई है ये जस्ट कॉपी पेस्ट है। आपने इसको यहाँ से सेम लाइक कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने इसको अपने वर्ड्स में सिंपल लिख देना है कि जब फ्रंटल लोब को आपने पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, फिर आपने बताना है कि हाँ ये जो सिनेरियो दिया गया है ये फ्रंटल लोब के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें बच्चा बोल नहीं सकता, अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो सेकंड, ये बहुत ज़्यादा जो जस्टिफिकेशन दी हुई है इतनी नहीं देनी इसमें, तो जस्ट आपको आइडिया के लिए कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख दिए। सेकंड नंबर सिनेरियो में कहता है कि अ मिडल एज मैन इज़ डायग्नोस्ड विद a brain tumor. Doctors are worried that the patient is going to lose the function of a particular area of the cerebral cortex that will cause him unable to understand spoken speech as well as shapes and colors of objects. Which area of the cerebral cortex is likely to be affected in this man? ठीक है, ये अभी इसमें जो स्पोकन स्पीच है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं। पहले क्या था, पहले था कि अंडरस्टैंड है बट स्पीक नहीं। अब
अंडरस्टैंड स्पोकन स्पीच नहीं है, और साथ में जो है इनके कलर्स के ऑब्जेक्ट्स वो भी नहीं समझ सकते। तो ये किस में आ जाता है, ये टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो फंक्शन होता है वो हमें चीज़ों को समझने, स्पोकन वर्ड्स को समझने की जो है ना वो एक पार्ट है। जो अगर डैमेज हो जाए तो हम जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, और साथ में जो हमारी कलर्स का ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी हम नहीं समझ सकते। तो ये टेम्पोरल है, लोब कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। और इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो भी कॉपी पेस्ट है। आपने जस्ट टेम्पोरल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और टेम्पोरल को एक्सप्लेन करने के बाद आपने कहना है कि ये जो सिनेरियो है ये इसके साथ मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग स्पोकन वर्ड स्पीच जो है ना वो नहीं है, और साथ में कलर्स ऑब्जेक्ट्स को भी नहीं समझ सकता। थर्ड नंबर सिनेरियो है जी, a 60 years old female is found unconscious in her home. MRI scan of the brain tells that after gaining unconsciousness, she will not be able to feel sensation on the right side of her body, and that she might develop sensory neglect on the right side as she had a stroke. Which area of cerebral is involved in the scenario? इसमें जी ऑक्सीपिटल लोब जो है ना ये इन्वॉल्व होती है। जो भी सेंसरी फंक्शंस होते हैं, सेंसेशंस होती हैं, इनको हम हमारा जो माइंड्स है उसके अंदर सेंसरी जो है वो ऑक्सीपिटल लोब जो फंक्शन कर रही होती है। अगर ये डैमेज हो जाती है तो आप की जो बॉडी है वो राइट साइड पे अगर कुछ होता है तो आप उसको समझ नहीं पा रहे होते कि मेरे जिस्म के ऊपर अगर कोई चीज़ घूम रही है, कोई आप मक्खी कह लें, कोई चीज़ बैठ गई है, तो मैं उसको समझ नहीं पा रहा होता कि ये कहाँ किस जगह पे है। वैसे अगर हैंड्स के ऊपर कोई चीज़ बैठती है तो हमें पता चल जाता है सेंसेशन के ज़रिए राइट साइड पे ये कोई चीज़ बैठी है, या कोई हमें चीज़ डैमेज होती है हाथ के ऊपर तो हमें पता चल जाता है। तो उसका ना राइट साइड का जो फंक्शन है ना वो डैमेज होता है, और जिसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। इस जस्टिफिकेशन को कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अपने वर्ड में कन्वर्ट करना है ऑक्सीपिटल लोब को, और उसके बाद आपने कहना है ये जो सिनेरियो है इससे मैच कर रहा है और ये ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट सिनेरियो है जिसमें अ यंग साइकोलॉजिस्ट स्टार्ट सीइंग ऑब्जेक्ट्स एंड डेवलप्स ब्लाइंड स्पॉट्स इन हर फील्ड ऑफ विजन आफ्टर अ नंबर ऑफ विजिट्स टू डिफरेंट साइकियाट्रिस्ट without any improvement in symptoms. She is advised MRI of brain. The brain imaging shows a big tumor involved cerebral cortex. Based on her symptoms, which area of cerebral cortex like टू बी इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसमें पेरिटल लोब सेरिब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होता है, जिसकी वजह से जो शो बिग ट्यूमर, ठीक है। एमआरआई में उनको पता चलता है कि जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं इनर फील्ड विजन, उनके देखने की जो हिस्सा है वो उसमें तो इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे होते हैं ना सेंसरी विजन के रिलेटेड के जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं, इमेजेस को देख रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो वो जो पेरिटल एक हमारा पार्ट है माइंड्स के अंदर, वो हमें ये चीज़ें शो करवा रहा होता है। वो हमें चीज़ें देखने और उनको समझने और प्रोसेसिंग, और हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। और इसी तरह आपने इसको पेरिटल लोब को आपने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके सिनेरियो के साथ अटैच कर देना कि ये जो चीज़ें हैं पेरिटल लोब में इस तरह होता है, और ये भी सिनेरियो इसके साथ मैच कर रहा होता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, और अगर आप मज़ीद हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सॉल्व क्विज़ेस, असाइनमेंट्स और GTV के सॉल्यूशन मिलेंगे।
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपना और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।